मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब द बुक ऑफ जरमाया, उसका 20 बाब, चैप्टर 20, उसकी 7 से लेके 19 आयत तक, वर्सेस 7 till 9। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, ऐ खुदावंद, तूने मुझे तरगीब दी है और मैंने मान लिया। तू मुझसे तवाना था और तू गालिब आया। मैं दिन भर हंसी का बायस बनता हूँ, हर एक मेरी हंसी उड़ाता है, क्योंकि जब जब मैं कलाम करता हूँ, जोर से पुकारता हूँ, मैंने गज़ब और हलाकत का ऐलान किया, क्योंकि खुदावंद का कलाम दिन भर मेरी मलामत और हंसी का बायस होता है। और अगर मैं कहूँ कि मैं उसका जिक्र ना करूँगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानित है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए मेरे अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र करें उसकी बेशुमार रहमतों बरकतों के लिए, उसकी शफात के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए जो उसने इस दुनिया से दिखाई और अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि हम निजात पाएं जब हम गुनहगार ही थे। बेशक उसने अपने नबियों को भेजा अपने बेटे से पहले, ताकि वो हमें सिखाएं और समझाएं, और उसके नबियों ने कौम बनी इसराइल को सिखाया और समझाया, लेकिन बेशक उन्होंने उसके नबियों की बात ना सुनी। और बेशक जब खुदावंद यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आए तो लोगों ने उनकी बात भी ना सुनी, क्योंकि लोग अपनी हठ धर्मी का शिकार थे। और यही आज कल भी है, हम सब अपनी अपनी हठ धर्मी का शिकार हैं और खुदावंद की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, खुदावंद की जजमेंट को सुनना नहीं चाहते, खुदावंद की उन बातों को जो हक और सच हैं, जो सख्त हैं, उनको सुनना नहीं चाहते। आज हम शुगर कोटेड दुआ सुनना चाहते हैं, शुगर कोटेड बातें सुनना चाहते हैं। आज हम वो बातें सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, जो हमारे दिल को लुभाती हैं, जो हमारे लिए फ़ायदे की बातें हैं। लेकिन वो बातें जिसमें हमारे लिए खुदावंद की तरफ से जजमेंट है, जिसमें हमारे लिए हमारे गुनाहों की वजह से लाई हुई मुसीबतें हम पे आती हैं, आज वो सब बातें हम नहीं सुनना चाहते। आज हम अपनी राहों में बरकरार रहना चाहते हैं और खुदावंद की ग्रेस को भी पा लेना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि हम अपनी टेढ़ी रास्तों पर चलते रहें, अपनी गलत राहों पर चलते रहें, और वो मौत की तरफ भी न जाएं, वो ज़िंदगी की तरफ चली जाएं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। खुदावंद खुदावंद तसल्ली का सरचश्मा खुदावंद है, खुदावंद हक और सच का खुदावंद है, खुदावंद अपना इनकार नहीं कर सकता, वो सच्चा खुदावंद है। और बेशक वो पाक खुदावंद है, उसकी आँखें पाकीज़गी देखती हैं, उसकी आँखें गंदगी को और गुनाह को देख नहीं सकती, वो गुनाह से नफ़रत करता है। बेशक वो आज अपने लोगों को बुलाता और उनसे प्यार करता है। यहाँ यिर्मयाह नबी खुदावंद से शिकायत करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने उनके दिल में जब वो कम उम्री में ही थे तो अपना कलाम डाल दिया था। और खुदावंद उनसे चाहते थे कि वो लोगों में जाके खुदावंद के कलाम को सुनाए, और खुदावंद की उन बातों को जो जजमेंट की हैं, खुदावंद की उन बातों को जो सख्त हैं, उनको पुकार के कहें। और बेशक यिर्मयाह नबी जो है वो हर जगह इसराइल में जाते और लोगों को जजमेंट की बातें बताते थे। वो लोगों को कहते थे कि काल आने वाला है, तलवार लटक रही है, जो है शुमाल से कौम आएगी और वो जो है यरगमाल बना के ले जाएगी। वो काल के बारे में बताता था, तलवार के बारे में बताता था, वबा के बारे में बताता था, और कहता था कि सलामती नहीं। जबकि उस वक्त के झूठे नबी जब पेशन गोइयाँ करते थे तो कहते थे कि सब कुछ सलामती सलामती है। जबकि यिर्मयाह नबी को खुदावंद की तरफ से जब कलाम मिलता था और वो पुकार के कहता था तो लोग उसको सजा देते थे, लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि
बेशक उस वक़्त यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि बारिश का एक कतरा ना गिरा हो और जो है नूह कश्ती बना रहा हो। बेशक वो यिर्मयाह नबी की बात को जो है हँसी में उड़ाते थे, मज़ाक में उड़ाते थे, उसका ठट्ठा उड़ाते थे और वो खुदावंद से शिकायत करता है। वो खुदावंद से कहता है कि तूने मुझे तरग़ीब दी है और मैंने मान लिया। बेशक खुदावंद ने उसको जो है माँ के बतन से ही चुन लिया था ताकि वो खुदावंद के कलाम को सुनाए, वो खुदावंद की बातों को उसके लोगों तक पहुँचाए। और वो खुदावंद से शिकायत करता है कि तू मुझसे तवाना था और तू गालिब आया। बेशक खुदावंद जो है आसमान और ज़मीन का खालिक, वो जो चाहता है वो करता है, वो हमें जिस तरह चाहता है इस्तेमाल करता है। और जिस तरह उसने यिर्मयाह नबी को चाहा उसने इस्तेमाल किया। और बेशक यिर्मयाह नबी ने खुदावंद के काम को जो खुदावंद की तरफ से था हमेशा अमल में लाया, लेकिन उसकी वजह से उसकी हँसी उड़ाई गई, उसका ठट्ठा उड़ाया गया, उसकी लोगों ने उसको बेइज़्ज़ती की, उसको जो है कुएँ में फेंका गया, उसको प्रिज़न में डाला गया, उसको मारा-कूटा गया, बहुत दफ़ा उसके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन बेशक वो खुदावंद के कलाम को सुनाने से बाज़ नहीं आया। खुदावंद का कलाम उसके दिल में आग की तरह था, उसके दिल में खुदावंद के कलाम की दर्द थी, उसके लोगों की दर्द थी, क्योंकि वो अपने बहन-भाइयों से जो इस्राएली थे उस वक़्त के और गुनाहों में फँसे हुए थे, वो उनके लिए दर्द रखता था। और वो खुदावंद की तरफ से खुदावंद के मुकाशवे को देख चुका था कि शुमाल से कौम आने वाली है और वो इन लोगों पे कब्ज़ा करने वाली है, और वो नहीं चाहता था कि उस कौम पे इस किस्म की जजमेंट आए। और वो हमेशा उनको कहता था कि वो वक़्त से पहले अपनी उन राहों से वापस आ जाएँ, लेकिन लोगों ने उसकी ना सुनी। और बेशक यिर्मयाह नबी ने अपनी ज़िंदगी में उस कलाम को जो खुदावंद का था पूरे होते हुए सुना। वो खुदावंद से आगे कहते हैं कि क्योंकि जब जब मैं कलाम करता हूँ ज़ोर से पुकारता हूँ, मैंने गज़ब और हलाकत का ऐलान किया। बेशक वो हमेशा वबा का, काल का, तलवार का ज़िक्र करते थे जो कि लोगों को भला नहीं लगता था। बेशक वो लोग गुनाहों में थे, उन्होंने बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी थी, वो तमूस को पूजते थे, लोग जो है कुर्बानियाँ करते थे बुतों की, अपनी औलाद की कुर्बानियाँ देते थे गैर माबूदों के लिए जो खुदावंद को बिल्कुल नहीं पसंद। और बेशक हमारा खुदावंद गयूर खुदावंद है, और बेशक खुदावंद का कहर उन पे भड़का और खुदावंद ने जो है उनको बेबीलोनियंस के हवाले किया। और बेबीलोनियंस की तरफ से जो है जब नबूकदनेस्सर ने उस मुल्क को फ़तह किया तो बेशक वो लोगों को इसराइलियों को यरगमाल बना के ले गया, और सारे उन बर्तनों को, उन सब चीज़ों को जो वहाँ पर थी, उन सबको भी जो है अपने साथ ले गया। सो बेशक जो है यिर्मयाह नबी खुदावंद से जो है इस बात के लिए खुदावंद से जो है वो शिकायत कर रहे हैं। खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद जी, मेरे आपका कलाम जो है दिन भर जो है मेरी मलामत और हँसी का बायस होता है, क्योंकि लोग यिर्मयाह नबी की हँसी उड़ाते थे। और वो कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैं इसका ज़िक्र ना करूँगा, ना फिर कभी इसके नाम से उसके नाम से कलाम करूँगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग के मानित है। बेशक जब खुदावंद अपने कलाम को हमारे दिलों में डाल देता है, तो वो जलती आग की तरह होता है और वो बयान करना ज़रूरी हो जाता है। और बेशक जब हम लोगों से कहते हैं, तो कुछ लोग उसको लेते हैं और कुछ लोग उसको नहीं लेते। कुछ लोगों की ज़िंदगी में वो ग्रो करता है, वो फल लाता है, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो है वो जो है ऐसी ज़मीन पर, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, दुनिया की आज़माइशें, दुनिया की फ़िक्रें उस कलाम को ले जाती हैं और हम जो है उस कलाम को सुन नहीं पाते खुदावंद की तरफ से। सो बेशक खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी के दिल में जो है जलती हुई आग के माने था, और वो बेशक लोगों से कहता था, क्योंकि उसकी हड्डियों में वो पोशीदा और ज़ब्त करते करते वो थक गया था, उससे नहीं रहा जाता था। बेशक वो पुकार के चीख के कहता था खुद लोगों से कि अपनी राहों से बाज आओ, बदल जाओ, ताकि वो हलाकत जो आने वाली है खुदावंद उससे बाज रहे और खुदावंद अपने दिल को बदल ले, क्योंकि बेशक हमारा खुदावंद रहीम खुदावंद है। जब हम उसके सामने झुक जाते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अपने कहर को रोक लेता है और अपनी शफ़क़त को उंडेल देता है। आइए आज हम अपने आप को जांचें, अपने दिलों को जांचें, अपने आस-पास के हालात को देखें, अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने काम को देखें कि हम क्या खुदावंद की राहों से फिर तो नहीं गए? क्या खुदावंद के कलाम से फिर तो नहीं गए? क्या खुदावंद की जजमेंट हम पे भी तो नहीं आने वाली?
क्या आज हम खुदावंद की आवाज़ को सुन रहे हैं? क्या हम आज खुदावंद के कलाम को पढ़ के खुदावंद की राहों पर वापस चलने वाले हो रहे हैं? सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे और हम सबको अपनी पाक रूह में कायम रखे। आमीन।